सृष्टि के अनंत विस्तार में अनेक गांव, नगर और मानव बसते आए हैं, पर कुछ जगहें अपने साधारण होने के बाद भी असाधारण इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। ऐसा ही स्थान था शिवपुर। अत्यंत पवित्र, शांत नदी, पर्वत और खेतों से घिरा छोटा सा गांव। बाहर से देखने पर यह गांव अन्य सामान्य ग्रामों जैसा ही प्रतीत होता था, लेकिन इसका चरित्र अलग था। यहां आस्था लोगों की शिराओं में रक्त की तरह बहती थी। शिवपुर की मिट्टी में आध्यात्मिकता थी, मानो स्वयं महादेव की कृपा यहां के वातावरण में घुली हो। इसी गांव में रहता था नारायण नाम का एक ब्राह्मण, जो अपने सत्य, व्रत और धर्मनिष्ठ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। उसका घर छोटा था, आय सीमित थी, पर संतोष और शांति भीतर रहती थी। नारायण की पत्नी भी उसी प्रकार सरल स्वभाव की थी। परिवार निर्धन था, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा संतोष और भगवान पर भरोसे की चमक रहती थी। इन दोनों के जीवन की खुशी का केंद्र था उनका पुत्र माधव। बचपन में माधव अत्यंत सुंदर, हंसमुख और बुद्धिमान था, माता पिता का लाडला और पड़ोस की आंखों का तारा। जन्म के कुछ ही वर्ष बाद माता पिता को लगा कि उनका पुत्र बड़ा होकर एक विद्वान, ज्ञानी और श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा। लेकिन समय हमेशा मनुष्य की सोच के अनुरूप व्यवहार नहीं करता। जिस बालक को लोग पुण्य का स्वरूप समझते थे, उसी पर दुनिया की छाया धीरे धीरे पड़ने लगी। जैसे जैसे माधव तरुण हुआ, उसके जीवन में बदलाव आने लगे। गांव में रहने वाले कुछ भटकाए लोग, जो नशा, जुआ और अवांछित कामों में लिप्त थे, उससे मित्रता बढ़ाने लगे। प्रारंभ में माधव ने संकोच किया, लेकिन धीरे धीरे वह उनकी मंडली में घुलने लगा। एक बार की स्वीकृति दूसरी बार की आदत बन गई, और फिर आदत धीरे धीरे उसके जीवन का मार्ग बन गई। जिस घर में सत्य और नियम की शिक्षा दी जाती थी, वही पुत्र रातों में बाहर रहने लगा। जिस परिवार ने उसे नैतिकता सिखाई थी, वह चोरी, झूठ और छल में रुचि लेने लगा। शराब, जुआ, झूठ और छोटे मोटे अपराध बढ़ते गए, और उसके साथ बढ़ते गए माता पिता के आंसू। लोग गांव में फुसफुसाने लगे, अरे यही नारायण का पुत्र है, वो जो इतना शिष्ट और संस्कारी लगता था। देर रात शराब पीकर लौटता है, मंदिर से चढ़ावा भी चुरा लिया था। नारायण और उसकी पत्नी टूटने लगे। एक दिन उनका हृदय तब बिखर गया जब माधव ने पैसे मांगे, न मिलने पर घर की चीजें बेच डाली। माता पिता के शब्दों का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अपराध उसके स्वभाव में बदल चुका था। आखिर वह क्षण आया जिसे कोई भी माता पिता अपने जीवन में नहीं देखना चाहता। नारायण ने भारी मन से निर्णय लिया, यदि पुत्र घर में रहकर अधर्म ही करेगा तो घर उसकी शरणस्थली नहीं बन सकता। उस दिन वर्षा हो रही थी, बादलों की गड़गड़ाहट जैसे उनके पीड़ा का संगीत बन गई थी। घर का दरवाजा खुला और माधव बाहर खड़ा कर दिया गया। उसने विरोध किया, पर उसके शब्दों में सत्य नहीं था। उसमें केवल आरोप, क्रोध और नशे की गंध थी। घर का दरवाजा बंद हुआ और दरवाजे के बाहर खड़ा वह युवक अपनी ही काली कर्मपुंज के आगे असहाय हो गया। अब संसार ने अपना कठोर रूप दिखाना शुरू किया। मित्र जिनके साथ उसने शराब पी थी, वही उसे पहचानने से कतराने लगे। पैसा खत्म हुआ तो भोजन मिलना कठिन हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी। पाप केवल मन पर नहीं, शरीर पर भी लिखा जाता है। एक समय ऐसा आया जब उसके त्वचा पर सफेद धब्बे और घाव उभरने लगे। धीरे धीरे ये कुष्ठ रोग बन गया। जिस चेहरे पर कभी यौवन था, उस पर घावों और सड़न का घर हो गया। लोग नजदीक से गुजरने पर भी नाक पर कपड़ा रख लेते। वह आवाजें जो कभी प्रशंसा करती थीं, अब तिरस्कार बन गई। मानो संसार उसके अपराधों का ब्याज अब वसूल रहा था। वह जीवन से थक गया, परंतु मृत्यु भी सामने नहीं आती थी। अंत में वह भटकते भटकते एक घने जंगल के क्षेत्र में पहुंचा, जहां एक नदी शांत प्रवाह के साथ बहती थी। पास ही उसने सूखी लकड़ियों और घास से एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। यहीं उसने रहने का निश्चय किया। न कोई परिवार, न कोई मित्र, न कोई भविष्य। अब उसका संसार था एक टूटा हुआ घड़ा, नदी का पानी, एक पुरानी चादर और दर्द। उसकी दिनचर्या सुबह घड़ा लेकर नदी तक जाना, पानी भरना और झोंपड़ी के पास थोड़ा सा पीकर बाकी पानी रख देना। ये कार्य वो हर दिन करता। उसे पता भी न था कि पानी भरते समय उसके घड़े से थोड़ा पानी रास्ते में गिरता रहता और एक बड़े पत्थर पर टपकता जाता। वह पत्थर अनोखा था, लेकिन माधव के लिए केवल एक साधारण शिला। दिन बीतते गए, सप्ताह बीते, महीनों ने समय को वर्ष में बदल दिया। जीवन में कोई मित्र नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई शब्द नहीं, बस वही एक जल अर्पण जैसा कार्य जो वो अनजाने में करता रहा। मानव शरीर क्षीण होता गया, लेकिन मन में पश्चाताप का बीज समय के साथ उगने लगा। कभी कभी वह चुपचाप रो पड़ता कि क्यों वह माता पिता की शिक्षा से भटक गया।
उसकी आंखों में पश्चाताप की आग थी, परंतु शरीर में उसे सुधारने की शक्ति नहीं बची थी। एक दिन सूर्यास्त के समय उसका शरीर बिल्कुल टूट चुका था। नदी से पानी भरकर लौटा, घड़ा पत्थर के पास रख दिया और वहीं गिर पड़ा। उसका अंतिम श्वास उसी भूमि पर गिरा जहां वर्षों तक जल गिरता आया था, और उसी क्षण आकाश में एक तेज प्रकाश फैला। धीरे धीरे एक दिव्य विमान उतरा। चमकते कवचों से अलंकृत देवदूत उस जहाज से उतरे। वे शिवलोक के दूत थे। उसी समय यमदूत भी वहां प्रकट हुए, क्योंकि संसार का नियम है कि पाप करने वाले को नरक ले जाया जाता है। यमदूतों ने उसके पापों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि चोरी, हिंसा, असत्य, व्यसन ये सब धर्मशास्त्रों में भारी पाप माने जाते हैं। परंतु शिवदूत शांत थे। उनके हाथ में एक दिव्य पत्र था जिसमें कर्मों की दूसरी गणना लिखी थी। शिवदूतों ने कहा कि यह व्यक्ति अनजाने में भी शिव की आराधना करता रहा। जिस शिला पर वह प्रतिदिन जल गिराता था वह एक शिवलिंग थी। वर्षों तक वह शिव को जल चढ़ाता रहा, सिर झुकाता रहा और उसी के चरणों में प्राण त्यागे। अज्ञान ने उसे पूजा से दूर नहीं किया। अनजानी श्रद्धा ने उसके पापों को भस्म कर दिया। उसके भीतर पश्चाताप भी रहा, और पश्चाताप पापों की राख पर उगने वाला पहला पुण्य होता है। अब उसका भविष्य निश्चित था, क्योंकि वह ईश्वर की दया का पात्र बन चुका था। यमदूत निस्तब्ध खड़े रह गए, क्योंकि धर्म की माप केवल पापों से नहीं होती। कभी कभी एक श्वास श्रद्धा का भी युगों के पाप माफ कर देता है। शिवदूतों ने माधव की आत्मा को अपने साथ दिव्य विमान में बिठाया और वह शिवलोक के लिए प्रस्थान कर गया। उस स्थान पर जहां वह मर चुका था, एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। वर्षों तक अनदेखा पड़ा शिवलिंग अब चमक उठा। नदी के किनारे वह स्थान तीर्थ बन गया, और बाद में लोगों ने देखा कि वहां पीपल के नीचे एक स्वप्रकाशित शिवलिंग प्रकट हुआ है। धीरे धीरे ये बात गांवों में फैल गई। लोग वहां दर्शन करने आने लगे। कथा सुनकर उनके नेत्र नम हो जाते, क्योंकि ये कथा सिखाती है कि ईश्वर दंड नहीं देखते, मन की करुणा देखते हैं। शिवपुर में बाद में एक विशाल मंदिर बना और वह स्थल नामित हुआ अनजानी भक्ति शिव धाम। उस मंदिर पर आज भी ये पंक्ति लिखी जाती है, जब हृदय पश्चाताप की ओर मुड़ता है तो ईश्वर दंड का नहीं, करुणा का विधान करते हैं।